أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युकशुहा नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम के अंदर सूरह हशर दी इस नवीं आयत पाक फरमाया कि जिन्होंने अपने नफ्स के लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। कि इंसान फलाह पा ही तां सकता है, इस आयत पाक दसिया कि जिन्होंने रब सोना उनके नफ्स की लालचों बचाए। ये नफ्से हमारा ही इंसान को तबाह बर्बाद करता है, दुनिया भी तबाह करता, आखिरत भी, कबर भी गंदी करता है और इन दुनिया तालब बनाता है। तो नफ्से हमारा ये फिरौन और सारी दुनिया के वड्डे शैतानों तो वड्डा शैतान इसे नफ्से हमारा ने शैतान नूं अज़ाज़ील तो लानती इबलीस बनवाता और जितने भी तालिबान दुनिया है इसे नफ्स ने तबाह बर्बाद किए हैं और अज तक जिन्हें लोगों भी शैतान की पैरवी की है ये सब नफ्स ने ही इन्हों तबाह बर्बाद किया। हुण तक जिन्नियां उम्मतां तबाह होईयां ने उन्होंने अजाब आए ने तो ये नफ्स ही ने उन्होंने इस कम्म च मुबतला किया और कौमां तबाह हो गई। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि नफ्स नूं अपना खुदा ना बनाओ, ये नफ्स के चुंगल चो निकल के तमाम अल्लाह वाले इसे वास्ते रियाज तो मुजाहदात मसनून रियाज तो मुजाहदात कराउंदे आ ताकि इंसान नफ्स की कैद जो आज़ाद हो जाए, फनाए नफ्स हासिल करे ताकि इन्हूं फनाए कल्ब हासिल होवे और इहदा अल्लाह कल्ब जिहड़ा अल्लाह पाक की ज़ात च डुब जाए और सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी रियाज मसनून रियाज तो मुजाहदात करे, हुजरा नशीन हो जाए, दुनिया तो कुल ही बेदार हो जाए, अपने आप चों सारी खलक चों जन्नत दोज़ख चों और तमाम रूहानी बातनी वलायतां जो गुजर के कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे और अल्लाह सोने की बारगाह तक जाए। लेकिन तां ही हासिल हो दीदारे मौला तां ही इंसान को नसीब होएगी अगर इंसान जिहड़ा नफ्से मारा चो निकलू तो कुरान सुन्नत के हर हुक्म की रूह के मुताबिक अमल करेगा तो फिर ये कामयाब वो कामरान होएगा, वरना इंसान तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये नफ्से नूं तबाह बर्बाद कर देगा। रसाला कुशैरिया के अंदर हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत नवाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि मैनू ख्वाब दे विच आख्या गया कि जिहड़ा शख्स अपने रिज़्क के मामले अल्लाह सोने दे भरोसा करता है उहदा खुलक जिहड़ा होर अच्छा हो जाता और उहदा नफ्स जिहड़ा रिज़्क खर्च करन दे उत्ते राजी हुंदा है और नमाज विच वसवसे भी कम होंदे ने। यानी ये नफ्से उमारा ही है जिहड़ा इंसान नूं गैरां दा गुलाम बनाउंदा है और मखलूक नूं राज़िक समझदा, हालांकि राज़िक अल्लाह दी ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क दा ज़ुम्मा चुक्या होया, खुद कुरान करीम च रब सुने फरमाया अला और रिज़्क़ु अल्लाह कि रिज़्क अल्लाह दे ज़ुम्मे है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा कि कायनात च कोई चलन फिरन वाली ऐसी शय नहीं जिहदे रिज़्क दा ज़ुम्मा अल्लाह सोने ना चुक्या होवे। लेकिन नफ्से नूं लाउंदा कि नहीं तू अपने अकल ना इल्म ना जोरे बाजू ना ये रिज़्क हासिल करना है और दूजे तेनू रिज़्क देणगे, हालांकि ऐसा नहीं है। रिज़्क अज़ल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिखता है, उम्र लिखती, रिज़्क लिखता है, कितने पैदा होना, क़यामत कदों आनी वगैरह वगैरह सब कुछ लिखिया होया।
ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਰ ਮੁਤਜ਼ਲਜ਼ਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੰਜੂਸੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਖੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਮਸਾਜਿਦ, ਮਦਾਰਸ, ਖਾਨਕਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰ ਨੇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਫਕਤ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਸ਼ਦ ਹੁਬਿਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਤੋਂ ਆਗਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਉਲਕੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮੁਤਕੀ ਔਰ ਨਫਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੁਦਾ ਮਸਤ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਫਿਕਾ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਮਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਔਰ 72 ਜਹਨਮੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਸਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਆਇਨ ਹਯਾਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤਫਸੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਤੀਉल्लाह ਆਤੀ ਰਸੂਲ 'ਚ ਫਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਹਰ ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਫਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਦਾ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਾਅਤ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਾਅਤ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਔਰ ਮਾਈਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਕਲਬਨ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਨਾਫੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਫਨਾ ਔਰ ਨੇਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने ने रसाला गौसिया च लिखिया कि अल्लाह सोहने ने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया तो मैं अपने रब का दीदार किया और अर्ज की कि अल्लाह सोहने इश्क के माने की ने। तो अल्लाह सोहने इरशाद फरमाया कि मेरे नाल रह और अपने दिल नू मेरे गैर को बचा। इश्क दा माना है यानी मुखसर इंज कह लो कि ला इला कर, नफी कर कुल्ली अपने नफ्स दी, अपने वजूद दी, सारी मखलूक दी, जन्नत दोज़ख दी, इहदी नफी कर और हर लम्हा कलबन अपने अल्लाह च डुबा रहे और फिर अपने हवास दी, अपने ज़हन दी, कलब दे ज़हन दी और इन्हां दी निगरानी कर ताकि किसी तरह भी कदे कोई गैर ना होवे, बल्कि गैर दा ख्याल भी ना आवे, कोशिश भी करे तो फिर भी ना आवे, यानी इन्ना कल्बन अपने अल्लाह च डुबा रहे। लेकिन नेमत तां ही होनी अगर इंसान नफ्से उमारा चों निकलेगा, जब तक नफ्से उमारा चों नहीं निकलता कदे भी नेमत इहनूं हासिल नहीं हो सकती। तो जिन्नियां इहदे अंदर चलाकियां ने, जिन्नियां शैतान पैदा करदा, नफ्स पैदा करदा, वो भी नहीं निकल सकदियां। ते कलंदरी लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि फितरत ने न बख्शा मुझे अंदेशा चालाक, रखती है मगर ताकते परवाज मेरी खाक।
कि मेरी इस खाकी वजूद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह रखी है जिहड़ी बातन च परवाज़ करती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक पहुँचती है। तो जिहड़ा शख्स भी सच्चे दिल ना इस राह चलता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत फरमाउंदे ने, उन्हें शैतानी कुवतां तो बचाउंदे ने, बल्कि फरिश्तियां दी उहदे ते ड्यूटी ला दिंदे ने। जिहड़ा भी राही मौला दा सच्चा मुसाफिर है, जिहड़ा दुनिया का तालब है, उन्होंने उत्ते शैतान उतरते हैं, शैतान उन्होंने गुमराह करते हैं, कुरान सुन्नत तो दूर कर देंगे ने और शैतानी इल्मां दे पासे ला लेंदे। इस्लामी रूहानी तसव्वुफ तो हटा के यानी इस्लामी कुरानी मुहम्मदी रूहानियत तो दूर करके नफसानी शैतानी और इस्लाम दुश्मन कुवतां दी बनाई हुई रूहानियत के पिछे ला देंदे आ। और इन्हां 2 नंबर बाबे जिहड़े इन्हां चक्करां फसे हुए ने ये शैतानी इल्मां च, ये जिहड़े गैर शरा बाबे आ, नाच गाने धमालां नशेबाजियां मुबतला ने ये लोग, और शैतान इन्हें चुगल इंसान को फसा दिंदा है नफ्से मारा, क्योंकि बहुत बड़ा फिरौन और शैतान है इंसान के अंदर। शैतान नफ्स की हर ख्वाहिश ही शैतान का एक दरवाज़ा है और हर अल्लाह तो गाफिल नफ्स परस्त अल्लाह तो गाफिल जिहड़ा ये भी शैतान का एक दरवाज़ा, इन्हां तो भी दूर रहो। इन्हां दे परछावे बड़े जहरीले ने, इन्हां सब तो अलग हो के कुरान सुन्नत फिक़ह दा इल्म हासिल करके सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी उन्होंने को तौहीदी नूर निस्बत दी रूहानी एप्लीकेशन हासिल करके जिक्र हासिल करके और इस फनाए नफ्स वास्ते सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो जाए तो और रियाजत व मसनून रियाजत व मुजाहिदात करे, क्योंकि मुजाहिदे के अंदर अल्लाह पाक मुशाहिदा रखा तो फिर इंसान कामयाब और कामरान होएगा। फिर इनू फनाए तौहीद हासिल हो। गुमराह फिरके वाली शैतानी तौहीद नहीं, सच्ची तौहीद जिहड़ी है सच्चे अल्लाह वालियां नूं हासिल है, आइमा अरबा नूं हासिल है। हजूर गौसे पाक शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी, हजूर मुजद्दल अफसानी, हजूर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, हजूर ख्वाजा माइंदी चिश्ती रहमतुल्लाह और जिन्हें सच्चे अल्लाह वाले आ दादा गज बख्श हजवरी रहमतुल्लाह अलैह, जिहड़ी ये तौहीद है मुहम्मदी तौहीद, कुरानी तौहीद जिहड़ी रब सुने सिखाई है, तो यही तौहीद इंसान नूं रब दी बारगाह तक लैके जाती है। लेकिन बहरहाल जिहड़ा इंसान भी जिद्दां दे अमल करता है नतीजा तो भोगदा है, खाओ मस्बत है या मनफी है। खुद कुरान करीम च रब सुने फरमाया सूरह मुदस्सर दे अंदर अल्लाह सोहना फरमांदा कि हर कोई अपने अमलों दे विच ही घिरिया होया, जिहड़ा भी जिथे भी जिस भी हालत हैगा, अच्छी या बुरी हालत, ये उहदे अपने अमाल है। अमाल वही ने जिहड़ियां इहदियां सोचां ने, जो सोचदा जिहड़ियां सोचां ने सतही ज़हन तो अपने ज़हन की गहराइयां च उतारियां होईयां, फिर कल्ब के ज़हन के अंदर उतारियां होईयां, ते चूंकि वह हर वेले कम करदी रहंदी है, इंसान सौ भी जावे, क्योंकि सौण तो बाद इंसान दे ज़ारी शऊर मुअत्तल हुंदा, सतही ज़हन कम नहीं करता, ख्यालात की परवार खत्म हो जाती, जिहड़े हज़ारों ही ख्याल रोज़ इंसान नूं आउंदे। लेकिन जिहड़े इंसान तवज्जो करके जिहदी साइंस ने साबित किया कि 17 सेकंड अगर किसी ख्याल तरफ मुतवज्जो होते इंसान के अंदर उतर जाता, इंसान सौ भी जाए तो अंदर कम करता रहिंदा, वो हम अपने मुतलका फ्रीकैंसियां जिहड़े उहदे ख्यालात तो मुतलका अपने अंदर इकट्ठियां करता, बाहरों भी इकट्ठियां करता, फिर ये लहरां बाहर भी सफ़र कर दियां ने, फिर जैसियां भी है वैसे फिर नताइज निकलते हैं। तो इस वास्ते मसबत सोचां जिहड़ियां इंसान नूं रब तक पहुँचादियां, मनफी सोचां जिहड़ियां इंसान नूं जस्मानी रूहानी नफसियाती अमराज मुबतला करके अल्लाह सोहने तो दूर कर दे, शैतान के करीब कर दियां ने और इन्हूं तबाह बर्बाद कर दिंदियां ने। तो इंसान नूं चाहिदा कि कुरान सुन्नत नूं आईने हयात बना लवे और फनाफिल कुरान हो जाए तो फिर ही कामयाब होएगा। फिर इहदी रूह इस खाकी वजूद चों निकल के अंसरी वजूद चों निकल के ये जिस्म तो आज़ाद हो गए बातन च परवाज करू, जिहदा इकबाल से जिक्र किया, तो फिर इनू हकीकत समझ आउणगियां कि मौजज़ा की है, करामत की है, इस्तदराज की है और रूहानी महराज हासिल हो और कुरान सुन्नत दे उहदी रूह के मुताबिक अमल करन तो बाद फिर रूहानी सुपरमैन बन जाएगा। तो आलमे
ਸਿਫਲੀ ਔਰ ਆਲਮ ਉਲਮੀ ਦੇ ਹਕਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸਰਾਰ ਖੋਲਣਗੇ, ਬਾਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆਲਮ ਅਮਰ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਾ, ਇਖਤਿਆਰ, ਮੁਫਾਦ, ਮਰਜ਼ੀ, ਗਰਜ਼, ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਪਾਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਫਸ ਦੀ ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆਗਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਫਲਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਕਾਮਰਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਨਫਸ ਦੇ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ, 72 ਜਹਾਨਮੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਫਨਾ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਔਰ ਮਾਈਏ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਕਲਬਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤ ਮੌਲਾ ਚ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਬਣਦਾ, ਖਾਸਾਂ ਚੋਂ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਬ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਕੀਕੀ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨੂਰ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ 'ਚ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੂँकि तहकीक की कैफियत भी आ, कुरान और सुन्नत दा इलम इहदे उत्ते ऐसे ऐसे असरार मुनकशफ करदा जिहड़े इहदे ख्वाब ख्याल विच भी नहीं है। ते अल्लाह सोहना दा चाहुंदा कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जो होवे ते मैं इहदे उत्ते इल्हामात दी बारिश करां, अफाली सफाती ज़ाती अनवारात दी बारिश करां और अपनी बारगाह तक रसाई दवां। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि कोई काबिल हो तो हम शान किए देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। ये को आए तो सही, सच्चा मुसलमान बने तो सही, सच्चा आशिक अल्लाह का बने तो सही, तो फिर नेमत मिलेगी। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हरजाई था कि तू अल्लाह का सौदाई तो बन, अल्लाह का आशिक तो हो। रब सोहना सब कुछ देण नूं तैयार है, नेमतां जिन्नियां भी है, जन्नत दीयां नेमतां भी, दूजियां नेमतां भी, लेकिन सच्चा आशिक जिहड़ा जन्नत वास्ते अमल नहीं करदा, खालिस खुदा वास्ते। बाकी मौला नेमतां दिंदा, ओहदी अपनी मर्जी, मालिक है। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं, कि किसी के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाली तड़प ही है नहीं दीदारे मौला दी। ते जलवाए तूर तुहानू किदां नजर आवे? अगर कोई सच्चा मुसलमान बनता है, सच्चा अल्लाह दा तालब बनता है, ये नफस दे ख्वाहिशात चों निकलदा, नफस दी लालच चों निकलदा ते फनाए नफ्स फनाए कल्ब हासिल करदा, ते इसे दिल विच ही इहनूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा जलवा हुंदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार नसीब हुंदा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी कि तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह नहीं फरमाते अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। लेकिन ये नेमत इंसान नूं तां ही लभणगियां अगर इंसान नफस दे चुंगल चों निकल गया, क्योंकि नफ्से अम्मारा ही इंसान नूं तबाह और बर्बाद करता है। लेकिन जदों इंसान कुरान सुन्नत नूं छड्डदा ते बाकी जितने निज़ाम है सारे शिरकिया प्रोग्राम है, ते शिरक जिहड़ा है ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। शिरक जली होवे या खफी होवे, शिरक फिल ज़ात होवे या शिरक फिल नबूवत होवे या शिरक फिल सफ़ात होवे, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। ये तो बचो, बड़े ख़तरनाक है। इंसान नूं चाहिए
कि इस सारे प्रोग्राम तो बचे और चलता फिरदा कुरान करीम दी अमली तफसीर बन जाए। आतीउल्लाह आती रसूल ते पूरा पूरा अमल करे, सच्चे अल्लाह वालियां दी सोबत दे विच रह के ही नेमत हासिल होणियां। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि नफ्से उमारा दी हर हर ख्वाहिश नूं कतल कर दिए और अपनी मर्जी जो निकल के सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाइए, कुरान सुन्नत नूं अपना रहनुमा बना लीए तो बाकी सारे नसाबां नूं दफन कर दिए। अल्लाह सोहण दी बारगाह दुआ है कि अल्लाह सोहणे असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर कमजोरे कम इल्म माड़े इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू नफ्स दे चुंगल जो आज़ादी अता फरमा और अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा। कुर अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।